Assalamu alaikum, students. Now, this is Hazrat Abu Bakr's Caliphate we were discussing. Okay. Now, in the during the life of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, in the 7th year of Hijrah, 7 AH, Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he sent letters to different kings and emperors. Along with he sent letters to the surrounding areas of अरेबिया और मदीना. ठीक है, तो जिसमें बहरेन, ओमान, यमन, मेरा, हैदरामौत ये सब थे. तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट the chiefs they came to Muhammad and they all embraced Islam on the behalf of their people. ठीक है, तो ये सराउंडिंग एरियाज ऑफ मदीना थे, यहाँ पे सब ऑलमोस्ट सब तकरीबन ये लोग इस्लाम ले आए. ठीक है, अच्छा यहाँ पे लेकिन बहरीन में आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दे वर सपोर्टिंग मुसलमा द फॉल्स प्रॉफिट. ठीक है, यानी कि एक तरह से ये जो रिदा वॉर्स जो है वो इसी का पार्ट थी. रिदा वॉर क्योंकि दे वर सपोर्टिंग मुसलमा. तो लेकिन इसमें आफ्टर द डेथ ऑफ द चीफ of Bahrain, they embraced Islam during the time. अच्छा, तो they were supporting after the death of Muhammad, they were supporting Musaylima the false prophet. अच्छा, they embraced Islam during the life of holy prophet. ठीक है, लेकिन जब after the ruler's death और after the death of Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well, बहुत से so many people of Bahrain they apostatized Islam and they were supporting Musaylima. ठीक है, अच्छा अच्छा इसके अंदर जो था नुमान बिन मंजर स्टार्टेड वायलेशन अगेंस्ट मुस्लिम इन बहरैन. जो इस वायलेशन को बहरैन में स्टार्ट करने वाले जो थे वो नुमान बिन मंजर थे, जिन्होंने बहरैन में अगेंस्ट द मुस्लिम स्टेट ऑफ मदीना और द मुस्लिम दे ही स्टार्टेड हिज कैंपेन, ही स्टार्टेड वायलेशन. तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सेंड अला बिन हसरामी टू अटैक ऑन देम. क्योंकि ये कंटिन्यूस वायलेशन की वजह से हजरत अबू बकर ने जो क्योंकि हजरत अबू बकर ने आफ्टर द उसामा's एक्सपीडिशन जब हो गया था तो उसके बाद ही डिवाइडेड हिज आर्मी इन 11 बटालियन 11 बटालियंस में डिवाइड कर दिया था. और ही गिव देम टास्क कि तुम लोग इन एरियाज को कवर करना है. तो फॉर द पीपल ऑफ बहरैन क्योंकि दे कंटिन्यू वायलेशन था और ये लोग दे वर सपोर्टिंग टू मुसलमा, दैट्स व्हाई ही सेंड नुमान बिन मंजर sorry, Noman bin Manzar, he started violation और अबू बकर sent अला बिन हसरामी to attack on them. ठीक है, even though the Persian Empire supported the bill. अच्छा, यही नहीं था कि मुसलमा को दूसरी मुसलमानों के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि पर्शियंस जो थे इन्होंने इस वायलेशन को में ये शामिल थे. ये जितना भी ये प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इस्लाम और स्टेट ऑफ मदीना के लिए हुआ उसमें पर्शियंस जो थे वो शामिल थे. इसमें सपोर्टेड द रिबेल्स, इनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे. इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ही सेंट हिज कमांडर अला बिन हजामी और उन्होंने मुस्लिम क्रश देम कंप्लीटली एंड दे कम बैक टू इस्लाम. ठीक है, क्योंकि जब ये हमारी इनकी पहली कामयाबी थी क्योंकि ये दे ऑल एम्ब्रेस इस्लाम
लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद और देयर चीफ, दे अगेन दो ये इस पे प्रोपेगेंडा में स्टार्ट हो गए थे, और हजरत ये जो फॉल्स प्रॉफिट मुसलमा को सपोर्ट कर रहे थे, और इस वायलेशन को स्टार्ट करने वाले नुमान बिन बंसर थे। इस तरह से ही क्रश देम कंप्लीटली इन बहरैन। इसके बाद ओमान एंड मेहरा। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी कि दे embrace इस्लाम, ठीक है, और जो चीफ दे केम टू मोहम्मद एंड दे ही embrace इस्लाम ऑन द behalf ऑफ देयर पीपल, ठीक है। लेकिन आफ्टर द रूलर्स डेथ सेम सिचुएशन है कि रूलर्स डेथ और आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आल्सो अपोस्टाइज इस्लाम, छोड़ दिया इन्होंने, दे कम बैक टू प्रीवियस रिलीजन, वापस से आ गए। उनका कहना था कि मोहम्मद, हमारा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एग्रीमेंट था, या हमारा जो भी था, अब मोहम्मद नहीं रहे तो ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म इनके साथ। तो यहाँ पर लकीद बिन मालिक जो था स्टार्टेड वायलेशन अगेंस्ट मुस्लिम इन ओमान। ये लकीद जो था ही ऑल्सो क्लेम दैट ही इज ऑल्सो अ प्रॉफिट, ठीक है। तो इसने ही स्टार्टेड वायलेशन इन ओमान अगेंस्ट अ मुस्लिम। अबू बकर ने तो इस वायलेशन को करने के लिए हजरत अबू बकर ने हुजैफा बिन महसिन जो थे उनको भेजा, और इसके अंदर महसिन इन्होंने ही क्रश देम, इनको कंप्लीटली क्रश किया, और लकीत वाज किल्ड, ठीक है। जो लकीत बिन मालिक जो था, जो क्लेम भी कर रहा था और इनको सपोर्ट कर रहा था इस वायलेशन को स्टार्ट करने वाला, तो उसने जो था ही वॉज ऑल्सो किल्ड इन दिस अटेम्प्ट, ठीक है। अच्छा तो लेकिन जो पीपल ऑफ ओमान थे वो सप्रेस एंड दे ले डाउन देयर हार्ट, यानी कि दे सरेंडर। तो ये यहाँ पे भी खत्म हो गया, उन्होंने दे कम बैक टू इस्लाम, क्योंकि मेनली ये अपोस्टाइज इस्लाम कर चुके थे और लकीत को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सिलसिला खत्म हुआ। अच्छा इसके अलावा उसी के साथ मेहरा रीजन है, वहां के भी लोग अपोस्टाइज, ये सब अपोस्टाइज इस्लाम, बहरैन, ओमान, यमन, मेहरा, हैदराबाद, या तो ये दे कंप्लीटली अपोस्टाइज इस्लाम एंड दे कम बैक टू देयर प्रीवियस रिलीजन, और दूसरी सूरत में जो थे वो किसी ना किसी फॉल्स प्रॉफिट के प्रेशर में थे, और वो उस चीज को सही समझ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, दे एक्सेप्टेड इस्लाम। अच्छा, जब उन्होंने हजरत अबू बकर ने द भेजा अपने कमांडर्स को, तो वो दे अटैक ऑन देम, और उसके बाद जो थे उनको दे एक्सेप्टेड इस्लाम अगेन एंड वर ग्रांटेड एमनेस्टी, उनको आम माफी दे दी गई, ठीक है। तो थोड़ा टाइम के लिए भटक गए थे, लेकिन सेम सिचुएशन। तो ये जितने भी सराउंडिंग मदीना, ये जितने एरियाज थे, ये they all embraced Islam in the time of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. After the death of their chief or the Muhammad sallallahu, they apostatized Islam, ठीक है, एंड दे कम बैक टू देयर प्रीवियस रिलीजन, और इसके साथ साथ दे वर सपोर्टिंग टू द फॉल्स प्रॉफिट, ठीक है। जैसे वहां पर मुसलमा को से बहरीन में सपोर्ट कर रहे थे ये लोग, और यहाँ पे ओमान में लकीत बिन मालिक को, जिसने ही ऑल्सो क्लेम दैट ही इज अ प्रॉफिट। यमन। अच्छा, यमन पर्शियन गवर्नर, जो यहाँ पे पर्शियन गवर्नर था, who had accepted Islam in Muhammad's time and has been responsible for the conversion of many of his subjects to Islam. ये पर्शियन गवर्नर था यमन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे। he got impressed and he also embraced Islam, and the people of Yemen they also embraced Islam. लेकिन यहीं पर असवद अंसी, ठीक है, यहाँ पर ये फितना जो उठा था असवद अंसी का यमन में ही था, ठीक है। और ये असवद अंसी बहुत जल्द, बहुत कम टाइम में, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स थे, ही बिकेम पावरफुल इनफ टू चैलेंज द गवर्नर, क्योंकि इसके बहुत सपोर्टर बन गए थे।
ये अपने वो जादू और मैजिक वगैरह ये दिखाता था और लोगों को कहता कि आई एम अ प्रॉफिट। तो तो यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ही ऑल्सो सेंड हिज आर्मी यमन में भी। द क्योंकि इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन डे बिफोर द डेथ ऑफ मोहम्मद असवद अंसी वाज किल्ड बाय फिरोज। ठीक है, लेकिन अगेन जो उसके सपोर्टर्स थे और इसका एक भाई था असवद अंसी का, ये लोगों ने दे अगेन स्टार्टेड वायलेशन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ मदीना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ही सेंड हिज आर्मी एंड दे डिस्ट्रॉयड द रिबेल्स, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके अलावा बाकी जितने भी लोग थे यमन के, दे लेड द रेस्ट लेड डाउन देयर आर्म्स, यानी सरेंडर कर दिया, दोज हु एक्सेप्टेड इस्लाम। और इसके बाद सरेंडर के बाद जिसने इस्लाम कबूल कर लिया उनको आम माफी दे दी गई। ठीक है, तो ये बहरीन, ओमान, यमन, मेरा है, और अब एक आखिरी रह गया हैदराबाद। यहाँ पे ये सेम सिचुएशन थी। अब इन्होंने भी रिवॉल्ट शुरू कर दिया। जब इन्होंने देखा ना बहरीन, ओमान, यमन इन जगहों पे हो रहा है, दे अपोस्टाइज फ्रॉम इस्लाम एंड रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। इन्होंने कहा कि नहीं, एक तो अपोस्टाइज इस्लाम किया, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट पे ज़कात, ये बिल्कुल उन्होंने इस चीज को इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे किसी भी तरह, न जजिया न टैक्स, हमारे ज़कात वी विल नॉट पे। तो यहाँ पर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ही सेंड जो 11 पार्ट्स में अपनी आर्मी, वन ऑफ द कमांडर ही सेंड। तो अ लार्ज नंबर ऑफ अपोस्टेट्स दे फॉट विद द मुस्लिम। तो अ लार्ज नंबर ऑफ अपोस्टेट्स वर किल्ड, और बाकी जो मारे गए वो मारे गए, द सर्वाइवर लेट डाउन दे, और बाकी जो थे दे लेट डाउन, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि देखिए, याद रखिएगा, बहरीन में मुसलिमा का प्रेशर था, तो वो दे अपोस्टाइज इस्लाम एंड दे वर फॉलोइंग मुसलिमा, दे वर सपोर्टिंग मुसलिमा। ओमान में लकीर थे, उसने भी क्लेम किया, he was also defeated by the Muslim army। और इसी तरह आखिरी में यमन में असवद अंसी ही was killed one day before the death of मोहम्मद। लेकिन उसके साथ साथ उसके जो बाद में उसके जो सपोर्टर्स थे, उसके फॉलोअर्स थे, दे स्टार्टेड वायलेशन, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसको भी सप्रेस किया। ठीक है, दे वर क्रश एंड डिफीटेड। तो हमारे ये हमने आपने, ये कोई लंबी नहीं होती ना, इसका पास पेपर में होता है, बस ये होता है कि जब इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात होती है तो हम 5 इनिशियल डिफिकल्टीज के बाद बताते हैं, कैंपेन्स, इन कैंपेन्स का बताते हैं। तो यू मस्ट नो सबका सेम था कि दे अपोस्टाइज इस्लाम एंड दे वर सपोर्टिंग टू द फॉल्स प्रॉफिट। तो हजरत अबू बकर ही सेंड हिज आर्मी एंड दे क्रश एंड डिफीटेड थिंग, बस खत्म। ठीक है, ज्यादा ज्यादा यमन में असवद अंसी के सपोर्टर लिख दें, बहरीन के अंदर मुसलमा का लिख दें, और लकीत का आप लिख दें। ठीक है, ये आपका हमारा ये चीज खत्म हो गई। अच्छा ही, अब यहाँ पर हमारे पास 2 सुपर पावर है। ठीक है, 2 सुपर पावर उस वक्त के हिसाब से, और इन दोनों के साथ प्रॉब्लम चल रही थी। सुपर पावर है, एक है पर्शिया और फिर है बाइजेंटीन। ठीक है, पर्शिया, पर्शिया जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ही रोट लेटर टू खुसरो परवेज द किंग ऑफ पर्शिया। तो ही गॉट एंग्री, क्योंकि ये लोग कौन थे, पर्शियंस जो थे, ये फायर वर्शिपर्स थे। ठीक है, तो ये जो फायर वर्शिपर्स होने की वजह से क्या था, ये फायर वर्शिपर्स थे पर्शियंस, और ही गॉट एंग्री। ठीक है, तो खुसरो परवेज हो गया था, इवन ही इंसल्टेड, जो एनवॉय था उसकी इंसल्ट किया उसने, और ही टूवर्ड द लेटर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनटू पीसेस, एंड व्हेनेवर द मैसेंजर
टोल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसरो इंसल्ट किया और इस तरह से, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेड के हिस्से वेरी सून हिज एम्पायर विल डिवाइडेड इनटू पीसेस लाइक माय लेटर एंड इट हैपेंड। अब इनके साथ जंग की क्या वजूहत हुई वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो खुसरो परवेज से यहीं से शुरू हो गया था। इवन इसका गुस्सा यहाँ भी खत्म नहीं होता, इसने जो यमन में इसका गवर्नर था उसको भेजा था, देखा जाओ और जाके मोहम्मद को अरेस्ट करके लेकर आओ, ठीक है। जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा भाई क्यों आए मुझे ले, कह ले आपको लेने आए, हमारे बादशाह का हुक्म है कि आपको लेकर आऊं। तो मोहम्मद ने कहा लेकिन वो कैसे कर सकते, उसकी तो डेथ हो गई। तो मतलब बहुत परेशान हुआ है, बड़ा सरप्राइज हुआ, कहने लगे कि कैसा कैसे हो सकता है, उन्होंने इधर कहा और मैंने आपके पास भेज दिए, मतलब लोग अरेस्ट करने आ गए। तो मोहम्मद ने कहा पहले तुम इस चीज को कंफर्म कर लो। जब उसने कंफर्म किया अपना मैसेंजर को भेज के, तो पता चला खुसरो परवेज की डेथ हो गई है, उसके अपने बेटे ने उसका मर्डर कर दिया था, खुद बादशाह बन गया। तो उस मैसेंजर ने पूछा कि भाई वो जो अरेबिया में बादशाह जो है क्लेम कर रहे हैं कि ही इज अ प्रॉफिट, उनको अरेस्ट करने का हमें हुक्म मिला था, तो आप एक बात बताइए कि मतलब अरेस्ट करके लाना है। तो उस खुसरो के बेटे ने कहा नहीं मुझे नहीं जरूरत है, ठीक है। तो ये बात ये हो गई। लेकिन इसके बाद इल ट्रीटमेंट ऑफ अरब ट्राइब्स इन पर्शियन एम्पायर, हर प्रॉब्लम में ये अरब ट्राइब्स थे। सज्जा को जो है प्रमोट करने वाले यही लोग थे, आप ये देख लीजिए। इसके अलावा चाहे फॉल्स प्रॉफिट हो गए, सारे फॉल्स प्रॉफिट हो गए, या ये कि बहरे नुमान में जो जो भी अपोस्टेसी हुई है, ये सब इसके पीछे पर्शियन एम्पायर, ठीक है। क्योंकि वो बिल्कुल भी एक तेजी के साथ ये आगे बढ़े ना, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। तो ये चीज इनके, ये देखो बहुत जेलसी इनके अंदर थी, इन्होंने इस चीज को जो है, दैट्स वाई वो ये पीछे से ये काम करते थे। इसी तरह से इस सारी चीजों में, सज्जा को करने में, मुसलमा को, लकीत को, ये सारे सबको, इनको सपोर्ट इन्होंने किया। जो भी मदीना और इस्लामिक स्टेट मदीना के खिलाफ जाता था, ये उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। खसरो परवेज के साथ बात जो है, वो एक स्टेबल हुकूमत नहीं रही थी वहां पर, ठीक है। तो न्यूमरस वीक प्रिंसेस had ascended the throne of the empire। मुस्तकिल झगड़े चल रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी इस बात के ऊपर, और हर एक की कोशिश थी कि वो पर्शिया पे हुकूमत उसकी हो। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से ब्लडशेड था, बहुत ज्यादा वायलेशन थी, पीस नहीं था खुसरो परवेज के मर्डर के बाद ना। और एज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कर्ज भी की हुई थी, ठीक है। कि एम्पायर तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि जो कामयाब होता था वो क्या करता था, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पर्शिया उस पे उसको कॉन्कर करता था, उसके बाद जो है करने के बाद वो उसको उस पर अपनी हुकूमत कर लेता था। तो पर्शिया जो है अब पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। अब दूसरी बात मुसलमानों के लिए इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन थी कि बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड थी इनकी, ठीक है। और जाहिर है बहुत दौलत थी इनके पास, तो इनको नजर आ रही थी मुसलमानों को बूटी भी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने जब देखा कि मुसलमान जो है आहिस्ता आहिस्ता, हजरत अबू बकर यानी मोहम्मद के बाद ये लोग डाउन नहीं हुए, बल्कि अबू बकर जो है कंटिन्यूअसली महाज पर लगे हुए हैं। तो उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने कहा कि पर्शिया जो है अरेबिया से ट्रेड ही नहीं करेगा, यानी कि ट्रेड का रूट बंद कर दिया कि हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे अरेबिया के साथ। और कंटिन्यूअसली पर्शिया और इनकी स्टेट ऑफ मदीना बॉर्डर पेट्रोल फोर्सेस से छोटी छोटी नई स्कर्मिशेस, झड़पें होती रहती थी, यानी कि बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं थे। ये मुस्तकिल मुसलमानों के अगेंस्ट काम कर रहे थे, मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, स्टेट ऑफ मदीना के लिए कर रहे थे।
जिसकी वजह से ये तमाम वो वजूहात थी जिसकी वजह से जो है वॉर स्टार्ट हुई। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बता दें, ये बिफोर स्टार्टिंग द बैटल, ये यहाँ मैं आपको बता दें कि यहाँ पर ये अरेबिया का, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वो नहीं है, ये ना समझना कि ये एग्जैक्ट वो बना रहे हैं। तो ये बाजेंटाइन, बाजेंटीन, ठीक है, अरेबिया, पश्चिम। अच्छा, यहाँ कुछ हमारे पर्शिया की टेरिटरी में बिल्कुल बॉर्डर के साथ जो थे कुछ हमारे अरब ट्राइब्स थे। ठीक है, दे वर लिविंग विद देम, इनके साथ रह रहे थे। ठीक है, और क्योंकि ये सुपर पावर था इसलिए, और ये बहुत ज्यादा इनकी ह्यूमिलेशन करते थे, इनको राइट्स नहीं देते थे, ये सब था। लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे। वो क्यों बर्दाश्त कर रहे थे? कि एक सुपर पावर के साथ वो रह रहे थे, दायरा वहां फैसिलिटीज भी थी, लेकिन इनको इनके राइट्स नहीं दिए जाते थे और बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन। फिर खुसरो परवेज के बाद क्या हुआ? ब्लडशेड शुरू हो गया, यहाँ वायलेशन शुरू हो गया। तो ये लोग जो थे ना, जो इस यहाँ पर जो अरब ट्राइब्स थे, वो उन्होंने एक स्टैंड लिया, उन्होंने एक फौज बनाई। ठीक है, उन्होंने एक फौज बनाई, उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब हम जो है, जब अरेबिया के अंदर हम अरब से हैं, ठीक है, तो अरेबिया में एक प्रॉपर हुकूमत है। यहाँ तो अब हुकूमत ही नहीं रही है, यहाँ पे तो सिर्फ अब ब्लड शेड हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ एक प्रॉपर हुकूमत है, तो हम इनके साथ हमें अलायंस चाहिए, ना कि हम पर्शिया के साथ रहें जहाँ पर सिर्फ मुस्तकिल खून खराब हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर लोग हुए, तो इन्होंने एक छोटी सी फौज बना ली, और उसमें वैसे तो और लोग भी इनके साथ थे, लेकिन एक फेमस थे, मथाना बिन हादसा। ठीक है, ये थे, और सुबैस भी थे इनके साथ, लेकिन मेन कैरेक्टर ये थे। अच्छा, इन्होंने जो अपनी छोटी सी एक आर्मी बनाई थी, तो उनकी मदद से दे ट्राई टू गेट रिड फ्रॉम पर्शिया। इनके छोटे छोटे उनके साथ मुकाबले होते थे, लेकिन जाहिर है पर्शिया की फौज और ये छोटी सी एक जो फौज बनाई गई थी, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। तो several times they tried their level best, but they were not successful. That's why they, मसाना जो थे वो इन्फॉर्म हजरत अबू बकर, ही सेंड अ लेटर टू अबू बकर के अबू बकर आप हमें हेल्प करें, वी वांट अलायंस, ऑल ऑल ट्राइब्स जो पर्शिया की टेरिटरी में, तो हम आपसे अलायंस चाहते हैं। ठीक है, और हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं इनसे का जो है फ्रीडम लेने में। तो हजरत अबू बकर, ड्यू टू दीज रीजन, इतनी सारी जो ये रीजन हमने डिस्कस की, जहाँ पे वो मुस्तकिल मुसलमानों के लिए और स्टेट ऑफ मदीना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये एक बात हो गई। ठीक है, मसाना बिन हादसा वाली, तो ये बात हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु, कुरान ने भी कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी बता चुके थे कि मुसलमानों की हुकूमत जो है कैसर और कसरा तक पहुंचेगी। कैसर, बैजेंटीन, कसरा, पर्शिया, कि यहाँ तक पहुंचेगी। मुसलमान उस वक्त बड़े बहुत ज्यादा सरप्राइज होते थे, लेकिन चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे थे, तो वो यकीन करते थे। तो ये हो गया। ये तो इसका मतलब है, देयर वर सो मेनी रीजंस, बहुत ज्यादा रीजंस थी जिनकी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे, उन्होंने यहाँ पर खालिद बिन वलीद, जो जिन पर वो बहुत ट्रस्ट करते थे, खालिद बिन वलीद को प्रिपेयर किया, उनको ही एक आर्मी दी। खालिद बिन वलीद, हालांकि खालिद बिन वलीद जो थे ये फॉल्स प्रॉफिट और ये अपोस्टेसी मूवमेंट
इन सब में बहुत ज्यादा बिजी थे। सज्जा को डिफीट देने वाले खालिद बिन वलीद थे, तुलैया को डिफीट देने वाले खालिद बिन वलीद थे। बैटल ऑफ यमामा जो थी, उसके अंदर मुसलमानों को कामयाबी दिलवाने वाले खालिद बिन वलीद थे। ठीक है, वो इन्हीं चीजों में बिजी थे कि अगेन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको बहुत बड़ा टास्क दिया कि खालिद, along with your army, go to Persia and join मसाना बिन हार्स। मसाना के पास भी अपनी एक छोटी सी फौज थी, इधर से खालिद बिन वलीद, और ये यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ से हो गई खालिद बिन वलीद। सबसे पहले इन्होंने, इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ कासिमा। इस खालिद की आर्मी अराउंड 10,000 है, मथानाज आर्मी 8,000, यानी 10,000 खालिद बिन वलीद मदीने से लेके आए। 8,000 मसाना की ऑलरेडी अरेंज हो चुकी थी। ठीक है, काका एक और कमांडर है, ये भी ज्वाइन करेंगे मुसलमानों की आर्मी को। और यहाँ पर पहली जंग में पर्शियन कमांडर, अच्छा, जब इन्हें पता चला कि मुसलमानों ने अपना कमांडर भेजे हैं और मसाना ने उनको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो ये उनके लिए, तो इन्होंने अपना बेहतरीन कमांडर हुर्मुज जो था उसको अपॉइंट किया। ठीक है, अच्छा, उस जमाने में जो करंट सिचुएशन ये थी कि उरुद शेर जो था, ही वॉज अ पर्शियन एम्परर एट दैट टाइम, जब बैटल ऑफ काजिमा के लिए खालिद बिन वलीद को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भेजा। तो ये इस वक्त जो है ये है, और इसने ही कमांडर हुर्मुज जो इनका बेहतरीन कमांडर था, उसको अपॉइंट किया कि तुमने इनको मुसलमानों को बहुत भरपूर जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि बहरहाल सुपर पावर थे। अच्छा, अब ये जो थे, जब ये कासिमा पहुंच गए, मुस्लिम आर्मी पर्शियन आर्मी दोनों सामने, अब यहाँ पर वही ऑप्शन दिए गए। ठीक है, कि भाई एक्सेप्ट इस्लाम, या तो ये कर लो, नहीं तो जजिया कंडीशन पे आ जाओ। ठीक है, जजिया क्या होता है कि जब जजिया कंडीशन पे होता है ना, तो दे, ये जो है तमाम नॉन मुस्लिम ये जजिया पे करेंगे, यानी कि नॉन मुस्लिम टैक्स पे करेंगे, और मुसलमान हुकूमत जो है वो इनकी प्रोटेक्शन करेगी। तो उनके जजिया के देश में आ जाए। जब उन्होंने इस चीज के भी नहीं रहा, तो प्रिपेयर फॉर वॉर, तीसरा ऑप्शन ये था, अगर ये दोनों नहीं एक्सेप्ट है तो फिर तैयार हो जाओ। उजमुर्स ने कहा कि भाई ना हम ये करेंगे ना ये करेंगे, नहीं ठीक है हम तैयार हैं पूरी तैयारी से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हुर्मस ने, ये तो उसको पता था ये मुसलमान बहुत ताकतवर है, बहुत जज्बे से लड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पर्शिया और बाजेंटाइन का एक वीक पॉइंट ये था, इनकी बेहतरीन फौज थी, इनके पास उस जमाने के हिसाब से बहुत मॉडर्न वेपन्स थे, सब कुछ होते थे, लेकिन उसके साथ ये लोग बहुत ज्यादा बुज़दिल थे। जैसे ही इनको एहसास होता था कि दे आर कमिंग डाउन, तो दे फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड, दे स्टार्ट रिट्रीटिंग, भागने लगते थे। तो ये इस बात का हुर्मुस को भी इल्म था। तो the Persian were forced to go into the battle immediately. फौरी सरप्राइज, खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी लेके पहुंच गए और सरप्राइज, तो वो इमीडिएटली दे आल्सो अरेंज देयर आर्मी। ठीक है, अच्छा, काका भी पहुंच गए थे, उनको भी पीछे से भेजा गया था, काका बिन अम्र, ये इन्होंने भी मुसलमानों की मदद करेंगे। अच्छा, इसने क्या किया, हुर्मुस ने एक स्ट्रेटेजी प्लान की। उसने कहा एक काम करते हैं, ये आज से सोल्जर टू टाई देमसेल्फ विद द चेन, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लो, सब चेन से एक दूसरे को जो है टाई किए हुए थे। उसने कहा कि भरपूर हमला करेंगे, जो दायरे उससे बने हुए होंगे, चेन से भरपूर हमला करेंगे। और दूसरी इसकी रीजन ये थी कि ये भागे नहीं बैटल फील्ड। अब खालिद बिन वलीद जो थे बड़े बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी प्लान करते थे। तो उन्होंने जब ये चीज देखी, तो जाहिर है वो स्ट्रेट रॉज बनी हुई थी,
तो यहाँ पर खालिद बिन वलीद ने क्या किया, बिल्कुल जैसे तीन पर्शियंस जो टाए हुए में, आपने बिल्कुल जो मिडिल में था, उस वहां पर अपने मुसलमानों की सफाबंदी कुछ इस तरह से की। तो वो उनको कहते थे कि तुमने अटैक ना लेफ्ट वाले पे करना है ना राइट वाले पे, तुमने जो मिडिल में है उस पर तलवार से अटैक करोगे। जाहिर है जब अटैक करोगे वो गिरेगा या वो जख्मी होके वो गिरेगा या मर जाएगा, जो भी होगा। तो ये दो जो साइड में जो लेफ्ट और राइट है उसके, वो उस पे इफेक्ट आएगा और फिर तुम इन पे हमला कर दो। तो मुसलमानों ने जो है खालिद बिन वलीद ने इस डायरेक्शन से उनको खड़ा किया था। तो पता चला कि ये जो उन्होंने सोचा था कि वो मतलब चीन के साथ होंगे तो भरपूर हमला करेंगे, तो वो इस चीज को नहीं कर पाए। ठीक है। हाउ दिस लेड टू देयर अनडूइंग ऑन एज थाउजेंड ऑफ मैन कुड नॉट रिट्रीट। अब बात ये है कि उन्होंने जब देखा हम पर इतना भरपूर, अब वो ना भाग सकते क्योंकि सब देवर टाई विद द चेन। ठीक है। तो और मुसलमानों ने फिर उनकी इस कमजोरी से फायदा उठाया। जब उन्होंने दे ट्राई टू रिट्रीट while bound in chain, thousand of them were one massacre। उनको पकड़ के मारा इन्होंने। ठीक है, जख्मी किया, मारा इनको। तो इसलिए बैटल ऑफ काजिमा जो है, बैटल ऑफ चेन, क्योंकि वो बेचारे ना ट्रीट हो पा रहे थे और ना वो जिस तरह से सोचते हुए कि भरपूर मिलके हमला करेंगे, मुसलमानों ने उनको इसकी मोहलत ही नहीं दी। तो इसलिए इस बैटल को बैटल ऑफ कासिमा, क्योंकि कासिमा के मकाम पर ये बैटल लड़ी गई थी। इसके अलावा इसलिए इसको बैटल ऑफ चेन्स में कहा जाता है, क्योंकि पर्शियन सोल्जर दे वर टाइड विद चेन्स। अच्छा, इसी के अंदर हुर्मुज जो था वो ही वॉज किल्ड। जैसे ही हुर्मुज मारा गया, ठीक है, तो दे लूज देयर हार्ट। उन्होंने कहा ये तो हमारा कमांडर ही मर गया। तो एंड दे वर नॉट एबल टू रिट्रीट फ्रॉम द बैटल फील्ड। तो इस तरह से दे सरेंडर एंड थाउजेंड ऑफ हिज मैन वर टेकन प्रिजनर। और इसमें मतलब यहाँ पे लार्ज नंबर पर्शियंस वर किल्ड और रेस्ट ऑफ द पर्शियंस दे वर टेकन एज प्रिजनर। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो बहरहाल मुस्लिम जो थी गॉट अ लॉट ऑफ बूटी, बहुत ज्यादा। बैटल ऑफ काजिमा में पहली थी, बड़ी तैयारी से आए थे, बहुत सामान्य जंग था उनके पास, बहुत कुछ था। एंड दे वर डिफीटेड। और मुसलमानों को एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई और उनको दे गॉट अ बूटी, बहुत लार्ज साइज बूटी मिली इनको। तो इस तरह से, और हुर्मुज वाज आल्सो किल्ड। अब ये आगे बढ़ते जाएंगे, पर्शियंस कोशिश करेंगे इनको रोकने की, ये आगे बढ़ते जाएंगे। जब बैटल ऑफ काजिमा हो गई, फिर होती है बैटल ऑफ मजर, मजर के मकाम पे। अच्छा, ये बड़ी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज थी कि हुर्मुज जो था उसको डिफीट हो गई, ही वॉज किल्ड। ठीक है, एक बेहतरीन आर्मी के साथ और शेर ने इनको भेजा था। अच्छा, अब जो है अनदर पर्शियन आर्मी क्रॉस द टिग्रिस एट मजार। दूसरी फौज जो थी वो टिग्रिस रिवर को क्रॉस करके मजार पहुंच गई। ठीक है। और जो सर्वाइवर जो बच गए थे हुर्मुज की फौज में, तो उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से दो आर्मी हो गई। ठीक है, एक वो हुर्मुज की वाली आर्मी, जितने सर्वाइवर थे वो उन्होंने इसको ज्वाइन किया। और जिन सब ने दे सेट कैंप्स एट मजार, ताकि मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक सके। जब खालिद बिन वलीद मदर तक पहुंच गए कि उन्हें पता चला कि पर्शियन तो ऑलरेडी यहाँ पहुंचे हुए हैं और पे मतलब समझे दो दो साइड आर्मी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब इस जगह पे बैटल ऑफ बाजार में अरान बिन करानिस, ठीक है, ये कमांडर उन्होंने भेजा अपने ट्रूप्स के साथ। मुस्लिम मुस्लिम ने बगैर सोचे समझे दे अटैक इमीडिएटली और बहुत जल्दी फौरी राउटेड द एनिमी, खत्म कर दिया।
कुचल डाला इनको, ठीक है। कमांडर अरान वॉज किल्ड बाय मुकैल बिन अक्शी। ये एक मुस्लिम है। इन्होंने इसने अरान जो उनका कमांडर था, उसको एक मुस्लिम सोल्जर ने किल्ड हिम। जब इसको का कमांडर, अच्छा जब कमांडर के बाद तो ये बिल्कुल बिल्कुल हथियार छोड़ देते थे, ठीक है। अब ये दे स्टार्टेड फ्लेइंग फ्रॉम द बैटल फील्ड, तो ये भागते हुए इन्होंने जो फ्लेइंग एनिमी थी उनको उनको पकड़ा। एंड दे किल्ड मैनी व्हाइल अ लार्ज नंबर ड्रॉन इन द टिग्रिस रिवर। बहुत सारे तो ऐसे थे, इतने घबरा के देवर रिट्रीटिंग, जब देखा पीछे मुस्लिम आर्मी है तो दे ड्रॉन इन द रिवर, दे जंप इन द रिवर एंड दे ड्रॉन इन द रिवर, ठीक है। क्योंकि वहां पे रिवर ऑफ टिग्रिस मौजूद था, उसी को क्रॉस करके ये आए थे। तो 3000 प्रिजनर्स थे, 3000 जो थे, जो सॉरी 3000 पर्शियंस वर किल्ड, वर किल्ड। द इनहेबिटेंट्स ऑफ मजार ऑफर्ड सबमिशन एग्री टू। अब जो उनके रिहायशी थे उन्होंने सरेंडर किया, और उन्होंने कहा भाई हम आपको जजिया देंगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर है कमांडर भी मारा गया, इतनी ज्यादा फौज का भी इनका लॉस हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, वी विल पे जजिया, ठीक है। अब वल आ जाए, ठीक है। अब द पर्शियन एम्परर सेंट टू मोर आर्मीज टू एंगेज द मुस्लिम। जब उसको पता चला कि मतलब हुरमुज की आर्मी और इन दोनों ने मिलके भी कामयाबी नहीं हुई, तो इस सूरत में उसने मजीद, और उस शेर ने मजीद 2 आर्मीज भेज दी, ताकि मुस्लिम्स जो हैं वो को इंगेज करने के लिए, ताकि मुसलमान मजीद आगे ना बढ़े। अच्छा, ये अभी ईस्टर्न इराक में ही कैंपेन चल रही है। 2 पार्ट हैं, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न, बहुत बड़ा था इराक, ठीक है। तो सबसे पहले बैटल ऑफ कासिमा मजार, अब ये वलाजा पहुंच गए। वलाजा पे उसने ऑलरेडी 2 आर्मीज भेजी हुई है, ठीक है। अब अंदजगर और बहमन जदुया, इन दोनों को भेजा, 2 कमांडर भेजे, 2 आर्मी और 2 कमांडर भेज दिए उन्होंने। मेड अलायंस विद फार्मर्स एंड अरब ट्राइब। इसने चालाकी ये की बहमन ने कि उसने वहां के जो फार्मर्स थे और अरब ट्राइब्स थे उन सब से अलायंस कर लिया। दिस आर्मी ग्रुप क्रॉस द यूफ्रेट्स। अब इसके लिए इनको रिवर ऑफ यूफ्रेट्स क्रॉस करना पड़ा, और वलाजा के मकाम पर इन्होंने अपने कैंप सेट कर लिए। The Persians were massacred and most of the enemy when the battle was started, तो बहुत मुसलमानों ने बहुत भरपूर हमला किया, and the Muslim was annihilated, मारे गए सब, रश कर दिया इनको, डिफीट हो गई। अंदजगर fled and entered in the desert due to thirst, he died। अच्छा, ये घबरा के जो था वो भाग लिया, बैटल फील्ड से भागा खुद कमांडर। जब उसने ये सिचुएशन देखी कि मुसलमानों का इतना भरपूर हमला है, उसने और भाग के ही एंटर इन अ डेजर्ट, एक डेजर्ट, और ऐसा डेजर्ट था वो कि दूर दूर पानी का निशान नहीं था। एंड ड्यू टू थर्स्ट ही डाइड। बैटल फील्ड में नहीं मरा, लेकिन ड्यू टू थर्स्ट इन द डेजर्ट ही डाइड। तो यहाँ पर भी ये ही इनका अंजाम हुआ, जबकि 2 आर्मीज उसने भेजी थी 2 कमांडर के साथ, और वहां पे भी कामयाबी नहीं हुई। वलाजा व्यूलेस। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने पर्शियंस ने क्रिश्चियन अरब जो थे उनको ज्वाइन किया है यहाँ पर, क्योंकि यूलेस जो है क्रिश्चियन अरब्स का इरादा था। अब इन्होंने तैयारी शुरू कर दी अगेंस्ट द मुस्लिम इन द कमांड ऑफ अब्द अल अस्वद। इनकी कमांड में इन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि ये मुसलमानों से मुकाबले के लिए। एंड आज हेल्प फ्रॉम द एम्परर, और उर्द शेर से कहा कि हमारी मजीद मदद करें, ठीक है। इसने एम्परर ने दोबारा बहमन जदोया जो वलाजा में था उसको कहा कि भाई आप मदद की जरूरत है, तुम्हें इनकी मदद करनी होगी। तो वलाजा से 10 माइल्स अवे इन्होंने यूलिस था यहाँ पर कैंप लगा दिए। अच्छा,
खालिद ने सबसे पहले जब बैटल स्टार्ट हुए, खालिद किल्ड देयर नोबल मालिक बिन कैस। बहुत सरदार था, समझो सरदार था ये। उसको खालिद बिन वलीद ने के हाथों वो मारा गया, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे। और फिर खालिद बिन वलीद ने ये जो जॉइंट फोर्सेस थी इन पर एक बहुत भरपूर हमला करवाया। तो अ ग्रेट पार्ट ऑफ द एनिमी आर्मी वॉज डिस्ट्रॉय। बहुत बड़ा पार्ट जो था, हजारों की तादाद में वो मारे गए, बहुत बड़ा पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया। और 70,000 वर किल्ड। इसके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे चीजें इतनी कंफर्म नहीं होती, अराउंड 70,000 कहा जाता है, क्योंकि आर्मी साइज वो था, क्रिश्चियन अरब्स के साथ किया गया था। रूलर आर्मी थी जो सब बच्चे कुचे थे, इसमें काजिमा से मजार वलाजा वो सब ने ज्वाइन किया हुआ था। तो एक लार्ज साइज आर्मी थी। इसके अंदर ये सब मारे गए, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है। तो यूलेस और आखिरी में आ जाता है हेरा। ये सब ईस्टर्न इराक में, काजिमा, मजार वलाजा, यूलेस, यूलेस, हेरा आखिरी है ये ईस्टर्न इराक में। इस यहाँ पर हीरा जो है ये फेमस पोर्ट ऑफ पर्शियंस। ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि बहुत फेमस पोर्ट था पर्शियंस का। ये हीरा का जो चीफ था नोमान। ठीक है। और अजा, अजादबा, ये दोनों ही नाम मिलते हैं हमें। ठीक है। अजनियात, नोमान अजनियात या और अजादबा, ये यहाँ के जो हिरा का गवर्नर है। ठीक है। अच्छा, हिरा का गवर्नर खालिद मार्च टुवर्ड्स हिरा। जब इनको पता चला हिरा और उनका बहुत बड़ा मेन एरिया था, तो अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इसकी कहानी बताऊंगी। इसने क्या किया था मेनली, इसने क्या किया, इसने अपने बेटे को कहा कि मुसलमान आ रहे हैं, तुमने इनको रोकना है, क्योंकि इसने ऑलरेडी उरुद शेर को मैसेज कर दिया था कि मैं अकेला उनके साथ, ये मुसलमान बहुत जज्बे से लड़ते हैं, तो इसलिए आप इमीडिएटली मुझे रीइंफोर्समेंट भेजें। ठीक है। और मुसलमान चूंकि निकल पहुंच रहे थे, तो उसने उनको इंगेज करने के लिए अपने बेटे को आर्मी के साथ अपनी भेजा कि इन मुसलमानों को रिवर क्रॉस करके यहाँ ना आने दो हेरा तक। ठीक है। और इनको रोको किसी भी तरीके से, जब तक औरंगजेब से हमें रीइंफोर्समेंट ना मिल जाए। और उसने कहा अच्छा अच्छा बेटे साहब जो गए, तो उन्होंने क्या किया, वो दरिया का पानी जो था वो बंद में जो है, वो दरिया का पानी सब बंद तक पहुंचा दिया। अब जब मुसलमान जो थे वो अब कश्तियों में सवार होके आ रहे हैं ना, रिवर क्रॉस करना है उनको, रिवर क्रॉस करने के बाद ही जो था वो हिरा था। तो वो जो क्रॉस करके आ रहे हैं, तो पता चला जब दरिया से पानी रह गया तो नीचे से मडी मडी वो रह गया, पानी बिल्कुल मड वाला। तो जाहिर है जो बोट्स होती उसमें चल ही नहीं पा रही थी। ऐसी सूरत में खालिद बिन वलीद ने अपना एक स्मॉल साइज ऑफ आर्मी ली, और किसी भी तरह ये जो गवर्नर का बेटा उसकी आर्मी उस तक पहुंचे। दे फॉट विद देम, पहले उनको उनसे लड़े, उनको मार भगाया, उसका बेटा भी मारा गया। इन लोगों को सबको वो जो है डिफीट देके उन्होंने वो बंद जो था वो तोड़ा, जिससे कि दरिया में वापस पानी आ गया। जब पानी आ गया, तो उसके बाद जो थे दायरे प्रॉपर जो बोट्स जो थी आर्मी की, मुस्लिम आर्मी की, वो आराम से सेल कर पा रही थी। तो वो करके ये लोग हेरा पहुंच गए। अच्छा, अब गवर्नर जो था वो इंतजार में था कि शेर आर्मी लाएगा, मेरे बेटा इंगेज रखेगा मुस्लिम आर्मी को, इतनी देर में हमें रीइंफोर्समेंट आ जाएगी, फिर हम भरपूर मुकाबला करेंगे। लेकिन जब उस तक खबर पहुंची, दो खबरें पहुंची कि उसके बेटे और उसकी फौज जो भी उसने ग्रुप ऑफ आर्मी भेजा था वो मारे गए, डिफीट हो गई है, मुसलमान हिरा की जानेब आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उरद शेर की डेथ हो गई। तो उसने वही लूज इट हार्ट, उसने कहा कि बेटा भी मारा गया, फौज को डिफीट हो गई है,
मुसलमान सर पर आ चुके हैं, औरंगजेब जो बादशाह है वही मर गया। ठीक है, तो उसने एट लास्ट ही सरेंडर, और कहीं पे है कि ही हैंड ओवर द कीज टू खालिद बिन वलीद, और कहीं पे है कि उसने शहर खाली कर दिया और ही टुक फ्लाइट, भाग गया। इस तरह से ही वॉज ऑक्यूपाइड विदाउट ऑपरेशन अपोजिशन, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी मुकाबले के हीरा जो था वो कॉन्कर्ड हो गया। उसने यहाँ के जो लोग थे उन पर ही इम्पोज जजिया, डिफेंस टैक्स ऑन देम, द होल ऑफ सेंट्रल इराक, पूरा सेंट्रल इराक का जो ट्राइब था वो मुसलमान, यानी ईस्टर्न साइड पूरा जो है वो मुसलमानों के अंडर में आ गया था। सारी बैटल्स जो हुई, काजिमा, मजार, वलाजा, उलिस, हेरा, ये सारी बैटल्स जो हुई उन सब के अंदर मुसलमानों को कामयाब हुई। मुसलमानों में खालिद बिन वलीद के साथ दोनों कमांडर चले। ठीक है, पूरी पर्शिया की उसमें दोनों कमांडर, खालिद एंड मसाना। ठीक है, वहां तो कमांडर चेंज होते रहे, बिन वलीद और मथाना जो है वो सब जो है वो दोनों जो थे एक साथ, दोनों हर कैंपेन में साथ साथ थे, दोनों की फौज थी। बाकी उनके कमांडर चेंज होते रहे, मरते रहे, और ये आगे बढ़। तो ईस्टर्न इराक जो था, जो सेंट्रल पार्ट था इसका, पर्शिया का, वो कॉन्कर्ड हो चुका है, मुसलमान के कंट्रोल में आ चुका है, और बहुत बुरी तरह से इनको नाकामी हुई। अब ये वेस्ट से निकल के, अब ईस्ट से निकल के अब ये आ गए वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न इराक में। ठीक है, वेस्टर्न इराक में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, उसका नाम था अंबर। अब ये लोग देखें, 632 में मोहम्मद की डेथ हुई, अभी ये 633 है, बैटल्स चल रही हैं, यानी विद इन 632 का गुजरा, जिसमें के 5 इनिशियल डिफिकल्टीज का काम हुआ, इवन वो कंपाइलेशन ऑफ कुरान तक चल गया वो काम। ठीक है, और फिर 633 में ही ये खालिद इन्होंने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इनको जो थी अपनी आर्मी एंटर कर दी पर्शिया में, और पर्शिया में इनको बहुत कामयाबी, पूरा मतलब ईस्टर्न पार्ट जो था वो कॉन्कर्ड कर लिया इन लोगों ने। अब ये आते हैं अंबर पे। ठीक है, अब ये अंबर जब पहुंचे, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड टाउन था, ट्रेडिंग टाउन था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था ये। और यहाँ पर जो कारवां आते थे पर्शिया और सीरिया, फ्रॉम पर्शिया एंड सीरिया, सब इधर ही आते थे, क्योंकि ये ट्रेडिंग टाउन था। द अच्छा, ये इसकी वजह से ये पूरा इलाका जो था, जो पूरा टाउन जो था, प्रोटेक्टेड बाय वॉल्स, पूरी चारों तरफ इनकी दीवारें थी, और डीप मोट, मोट कहते हैं खाई को, गहरी गहरी खाई थी। तो ये जो था ना, ये पूरा शहर, ये पूरा शहर जो था, इसके चारों तरफ जो थी मोट थी। ठीक है, खाइयां थी। ठीक है, और बाकायदा यहाँ पर इसको जाहिर है शहर में दाखिल होने के लिए ब्रिजेस बने हुए थे, जिसके जरिए ये लोग जो है एंटर होते थे शहर में। ठीक है, अब जब ये ब्रिजेस वगैरह थे, और डीप मॉट थी, डीप मॉट की वजह से ही ब्रिजेस बनाए गए थे। अच्छा, अब ये जब ये मुस्लिम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत लंबी लंबी वॉल्स हैं, शहर जो है पूरा वॉल से कवर्ड हुआ हुआ है, और चारों तरफ जो है डीप मॉट है। अब खालिद बिन वलीद को यह था कि हमें हर हालत में इसको क्रॉस करना है, हमें तो अंबर को जो है वो कॉन्कर्ट करना है। खालिद और तो इसके लिए वो सोचा स्ट्रैटेजी। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी की कि उन्होंने जितने ओल्ड और वीक कैमल्स थे, ही आस्क्ड हिज आर्मी टू स्लॉटर ओल्ड और वीक कैमल्स जो हैं उन सबको स्लॉटर करो। स्लॉटर से मतलब सिर्फ गर्दन काटी गई। ठीक है, जैसे कुर्बानी के वक्त होता है ना कि बस हल्की सी गर्दन काटी। और उन्होंने, जैसे ये मोट है ना, सॉरी, एक चीज बताना भूल गई, जैसे ही अंबर वालों को खबर मिली गवर्नर को, उसने इन तमाम ब्रिजेस को हटवा दिया, तोड़वा दिया या हटवा दिया। अब कोई ब्रिज नहीं था, और ये डीप मोटी, ताकि मुस्लिम आर्मी क्रॉस करके ना आ सके।
ठीक है। तो इन्होंने जब वो जो थे डम, उन्होंने खालिद बिन वलीद ने कहा कि जो स्लॉटर करो जिन कैमल्स को, कैमल्स का साइज भी आप लोगों ने देखा हुआ है, और अरेबिया के जो हाँ, ऊंट है ना, पाकिस्तान वगैरह में जो देखते हो वो तो बहुत वीक है, तो बहुत अच्छे हेल्दी होते थे, क्योंकि सहरा का जानवर है वो। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने कहा कि यहाँ डम, एक पर्टिकुलर एरिया में ही उसको डम करते चले जाओ। अच्छा, वो डम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे यहाँ पे, तो वो जगह फिल हो गई, एक पर्टिकुलर जगह, वहीं पे वो फेंकते रहे होते होते। तो ये मोट जो थी वो कवर जो थी यहाँ से, यहाँ पे मोट वो जो कॉप्सेस डाले गए थे उनके ऊंटों के, तो वो जगह फैले हो गई। तो मुस्लिम आर्मी जो थी, फोर्स अटैच द वॉल, ठीक है। तो जब वो हो गया मुस्लिम आर्चर्स, अच्छा, पहले तो ये किया डॉग का, फिर खालिद बिन वलीद जो थे, archers on the command of Khalid started arrow showering due to which around 1000 lost their eyes, ठीक है। तो इन्होंने खालिद बिन वलीद, क्योंकि ये लोग अंबर, ये ऊंचाई पे था ना, तो ये लोग वहां से स्टार्ट, उन्होंने भी अटैक शुरू कर दिया था। जब देखा कि मुसलमानों ने इस तरह से कवर कर लिया है मौत को, और देवर क्रॉसिंग द मौत, क्रॉस करके अंबर तक पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने भी वहां से शुरू की। तो खालिद बिन वलीद ने अपने जितने आर्चर्स थे उनको भी कहा कि तुम भी तैयार रहो, तुम मुस्तकिल इन पर हमला करते रहो, जवाबी कार्रवाई करते रहो। अब जब ये सिचुएशन हो गई, होपले द गवर्नर, शहजाद नाम था उसका, शीरजाद, ठीक है। उसने क्या किया, गवर्नर, उसने जब देखा कि सिचुएशन अंडर, ये लोग मौत क्रॉस करके आ गए, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं था, और ये वहां तक पहुंच गए, दरवाजों तक पहुंच गए, और इनके आर्चर्स जो है, हमारे आर्चर्स को काम ही नहीं करने दे रहे, तो बस उन्होंने ऊपर से पत्थर वगैरह भी फेंके उन्होंने, आर्चर्स भी, लेकिन एट लास्ट उसने सरेंडर किया। द पर्शियन आर्मी एंड देयर फैमिली अलाउड टू विड्रॉ फोर्सफुली। इन्होंने, खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है, जो फैमिलीज विड्रॉ, निकल के जाना चाहती है तो वो निकल जाए, बगैर किसी कुछ चीजें लिए हुए वो निकल जाए। तो इस तरह से टाउन ऑफ अंबर जो था, वो मुसलमानों को बगैर किसी बहुत बड़ी जंग के, सिर्फ वो जो छोटी छोटी वो हुई कि यहाँ से ये तीर चला रहे थे, वहां से वो जवाबी कार्रवाई हो रही थी, जाहिर है वो मुसलमानों को रोकने के लिए की, लेकिन मुसलमानों के आर्चर से इतना भरपूर मुजाहरा किया कि वो, उसने सरेंडर कर दिया, जो वहां का गवर्नर था। विद द सीज एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ अनदर लार्ज, इसके बाद ये लोग अब होगा इनेतम तैन, और इसके अलावा उबाला टू अंबर केम अंडर मुस्लिम। अब ये उबाला से अंबर तक ये मुस्लिम के कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन अभी हम इनेतम की बात करेंगे। इनेतम फ्रॉम, अब यहाँ पर खालिद बिन वलीद अंबर से निकले। Khalid marched toward Inatam, a well-known Persian general. Mehran bin Mehram was its commander. अब यहाँ पे तो इनको एक बहुत बड़ा इनका कमांडर है, उसको कमांड में आर्मी दे दी गई, मेहरान, ठीक है। अरब ट्राइब प्रॉमिस टू हेल्प द पर्शियन, उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारे अरब ट्राइब से होते हैं, उन्होंने कहा कि हम पर्शियन तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन बट देयर कमांडर उका बिन उका वॉज अरेस्टेड, उसको फौरी पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और उसकी आर्मी जो थी फौरी भाग गई, रिट्रीटेड, सब भाग गए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मेहरान बड़ा रिलैक्स हो गया, उसने कहा ये अपना काम करेंगे, ये कामयाब हो गए तो सही है, नहीं तो फिर हम लड़ेंगे। तो खालिद लेट सी द टाउन, उन्होंने पूरे टाउन को सीज किया, which broke down the resistance of the Persian, who eventually surrendered to the Muslim, and Mehran frightened and retreated. उसने जब ये देखा, वो समझ रहा था कि ये जो अरब ट्राइब्स जो हैं, इनके पास बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइज आर्मी है, तो ये काम कर लेंगे, लेकिन पता चला वो तो कमांडर ही अरेस्ट हो गया, ठीक है, और उसकी आर्मी सब भाग गए। तो खालिद ने फिर दोबारा उस टाउन को
जो है सीज किया। तो एट लास्ट उन्होंने दे सरेंडर टू द मुस्लिम, उन्होंने सरेंडर किया। एंड मेहरान फ्राइटेंड एंड रिट्रीटेड, भाग गया, घबरा गया था और रिट्रीटेड, भाग गया। दिस विक्ट्री ब्रॉट द एंटायर रीजन फ्रॉम उबाला टू अंबर। अब उबाला से लेके अंबर तक सब मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया है। अब ये दो छोटे छोटे रह गए, धूमतुल जंदल, ये अंबर, इनेतम, धूमतुल जंदल और फिर फिराज है, बस वेस्टर्न इराक। इनके नाम याद करने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे कमांडर्स के नाम करें, बस ये याद रखें दो मुस्लिम, दो कमांडर हैं हमारे, खालिद बिन वलीद और मसाना। वो चल रहे हैं, वो मुस्तकिल आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो पर्शियन जो है कंटिन्यूसली अपनी आर्मी भेज रहे हैं, कभी वन साइज आर्मी, कभी टू साइज आर्मी। और जो सर्वाइवर जो होते थे पिछली आर्मी के, वो भी ज्वाइन करते थे, बट एक भी कामयाबी उनको नहीं मिली। ठीक है। अभी ये लड़ने के बाद ये लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे इन्हें की कामयाबी के बाद। तो हजरत एयाज जो थे, ये मुस्लिम कमांडर हैं, इन्होंने खालिद बिन वलीद को कहा कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और सेकेंड आर्मी अंडर एयाज वाज टू स्ट्राइक एट दूमतुल जंदल, क्योंकि ये दूमतुल जंदल की तरफ पहुंचे हुए थे और इन्हें यहाँ खालिद की मदद की जरूरत थी। नॉर्दर्न बॉर्डरी ऑफ इराक, हजरत अयाज वाज फाइटिंग विद द ह्यूज आर्मी ऑफ क्रिश्चियन अरब। यहाँ ये बहुत दिन से जो लड़ रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद से रिक्वेस्ट की कि आप आए, मुझे ज्वाइन करें। तो खालिद बिन वलीद तेजी से रश टू हिज हेल्प एंड डिफीटेड द रिबेल्स, जो क्रिश्चियन अरब्स थे, इनको डिफीट दी। जब खालिद बिन वलीद और मसाना पहुंच गए तो वो तो जाहिर है इनका तो जिंदगी में जितनी इन्होंने बैटल किए कहीं कोई नाकामी नहीं, चाहे वो छोटा सी जंग है चाहे भरपूर जंग है। फाइनली खालिद डिफीटेड द आर्मी कमांडर जूदी, यहाँ पे जूदी को भेजा था इन्होंने। ठीक है। और कई जनरल्स भेजे गए थे उसके साथ हेल्प को, जूदी के साथ, लेकिन ऑल वर डिफीटेड एंड किल्ड बाय द मुस्लिम आर्मी। और दूमतुल जंदल के जो फोर्स जो थे वो वर आल्सो कैप्चर, मुसलमानों के हाथ लग गए। ठीक है, डिफीट हो गए। तो यहाँ पर हजरत यार जो के मसरूफ थे क्रिश्चियन अरब के साथ, ये यहाँ पे भी इनको हो गई। आखिरी में रह गया हमारा फराज। अब यहाँ पे फराज की जानिब दूमतुल जंदल के बाद ही फराज पड़ता है, वहां पहुंच गए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पर बॉर्डर्स ऑफ हेरा, ठीक है, वेयर द बॉर्डर्स ऑफ हेरा, हेरा का बॉर्डर था ये सीरिया और इराक जिससे मिल रहा, यानी कि सीरिया, बाजेंटाइन और इराक, ये तीन जगहें, ये ऐसी जगह थी फरात जहां तीन एरियाज मिल रहे थे। तो यहाँ पर इनको ह्यूज फोर्स मेड अप ऑफ पर्शियन, तो इन सब की एक बड़ी फौज जो थी वो इनके तैयार हुई। जिसमें सीरिया रोमन्स ने भी इनको मदद की, क्योंकि उसका भी, रोमन का भी मॉडल लग रहा था। क्रिश्चियन अब अरब्स भी थे। ठीक है, क्योंकि वो दे वांट टू डिफेंड फिराज, चाहते थे फिराज को जो है वो हमने तीनों में, तीनों की फौज मिलके, क्योंकि वो बॉर्डर लग रहा था, उन्होंने कहा हम इसको बचाएंगे। ठीक है। और पूरी वो ताकत से बाजेंटाइन की आर्मी भी थी, पर्शिया की भी थी, और हिरा का भी था, बॉर्डर ऑफ हिरा, ये सब मिल रहे थे। तो पर्शियन और क्रिश्चियन अरब ये सब मिल गए थे अब, और उन्होंने कहा हम भरपूर मुकाबला करेंगे। अच्छा, अब इन दोनों आर्मीज के बीच में जब ये होने बैटल का टाइम आया, तो रिवर ऑफ यूफ्रेट्स दोनों आर्मी के बीच में थी।
द कंबाइंड क्रॉस द रिवर, इन सब ने जो कंबाइंड फोर्सेस है ना, इन सब ने दे क्रॉस द रिवर एंड फाइनली मेट विद द क्रशिंग डिफीट। बस ये इनका क्रॉस करना ही मुसीबत बन गया उनके लिए, और मुसलमानों ने दे उनको क्रश किया, उनके क्रशिंग डिफीट उनका वेट कर रही थी। तो इसमें ये कहा जाता है अराउंड 1 लाख, क्योंकि 3 बॉर्डर्स मिल रहे थे और ये बहुत बड़ा लार्ज साइज आर्मी उन्होंने अरेंज किया था, और इनको डिफीट हुई। अराउंड 1 लाख के करीब जो थे फिराज में, ये मारे गए। ठीक है, जिसमें क्रिश्चियन अरब भी थे, रोमन्स की भी थी, और खुद पर्शिया की भी आर्मी थी। तो बहुत लार्ज साइज आर्मी बनी थी, लेकिन बहरहाल ये सब इनको बहुत जबरदस्त किस्म की डिफीट हुई। आफ्टर द विक्ट्री खालिद स्टेड एट फिराज फॉर 10 days, 10 दिन आपने वहां क्याम किया, एंड लेफ्ट हजरत मुसाना एज इन चार्ज ऑफ द कॉन्कर्ड एरिया, जितने भी एरिया यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न इराक में, काजिमा, मजार, भलाजा, यूलेसेरा, अंबर, वेस्टर्न में अंबर, इनेतम, दूमतुल जंगल, फिराज, ये सारे जितने एरियाज थे। क्योंकि क्यों किया था उन्होंने सारा चार्ज मसाना को दे दिया था, सीक्रेटली वेंट मक्का, क्योंकि वो इस तरफ थे। ठीक है, फिर पड़ता था अरेबिया, फिर बाजेंटीन। यहाँ पर इनको लेटर रिसीव हो गया था, मैसेज आ गया था हजरत अबू बकर सिद्दीका के, खालिद बिन वलीद आप जो है खामोशी से सब कुछ मसाना को, जो कॉन्कर्ड एरियाज है उनके हवाले करके, और खामोशी मतलब दुश्मन को ना पता चले, खामोशी से अपनी आर्मी लेके आप सीरिया की जानिब पहुंच जाए, यानी बाजेंटीन के पोस्ट की तरफ चले जाएं। खालिद बिन वलीद ने खामोशी से उनको सारा चार्ज दिया। ही टुक हिज आर्मी और सीक्रेटली मक्का होते हुए वह मक्का गए, हज और उम्रा जो भी है खामोशी से वो अदा किया, और वहां से निकल के सीरिया पहुंच गए। ठीक है, ये हमारी वेस्टर्न और ईस्टर्न इराक में, जिसमें मुस्लिम 2 कमांडर जो हैं कंटिन्यूसली वो ही रहेंगे, वहां पर जो है कमांडर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि या तो वो रिट्रीट हो रहे हैं, या वो मारे जा रहे हैं। ठीक है, और सरेंडर कर रहे हैं, कोई भी कंडीशन में सब जगह का आपको बता दिया। ये इस तरह से ये बैटल खत्म हुई वेस्टर्न एरा। अब यहाँ खालिद बिन वलीद जो थे, अब ये 634 लग गया है। ठीक है, कैंपेन चलते चलते 633 खत्म हो गया, 634 अब यहाँ पर, क्योंकि जिहाद आगे, क्योंकि ये जो उसामाज एक्सपीडिशन के बाद थोड़े अरसे के लिए ये बाजेंटाइन एम्पायर या रोमन्स जो थे सप्रेस हो गए थे इनके रिबल्स, लेकिन अगेन दे स्टार्टेड वायलेशन। तो हजरत अबू बकर ने क्या किया कि क्योंकि खालिद बिन वलीद वहां पर मसरूफ थे, तो आपने अपने ये कमांडर अमर बिन अलास को भेजा पैलेस्टीन, यजीद बिन अबू सुफियान को भेजा डिमेस्कस, शुराबेल बिन हसना को भेजा उर्दुन, जो आज के जमाने में जॉर्डन कहलाता। ठीक है, अबू उबैदा बिन जर्रा, सॉरी बी है ये, हजरत अबू बैदा बिन जर्रा को होम्स भेजा, जो इमीजा का पुराना नाम था। ठीक है, इनको यहाँ भेजा। और हेरक्लस को जब ये खबर मिली कि मुसलमान जो है कुछ यहाँ स्टार्ट करने वाले, तो हेरक्लस भी होम्स पहुंच गया, और उसने अपनी आर्मी चारों तरफ फैला दी, क्योंकि ये होम्स होता उस वक्त तक जो था इनका कैपिटल था। ठीक है, तो ये इन तमाम एरियाज में अपनी आर्मी स्प्रेड कर दी, लार्ज साइज आर्मी थी, उसने सब तरफ स्प्रेड कर दी, और खुद भी पहुंच गया, उसको पता चल गया था कि जी यहाँ पर मुस्लिम आर्मी पहुंच गई है। अच्छा, अब ये जो थी ना मुस्लिम्स को थोड़ा मुश्किल हो रही थी कि सब कमांडर जो है अपनी अपनी आर्मी के साथ डिफरेंट एरियाज में थे, तो और ये यहाँ पर ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे इन लोगों से। तो उन्होंने खालिद बिन अबू बकर को कहा कि अबू बकर
हमारी रहनुमाई के लिए, क्योंकि खालिद जो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, तो खालिद बिन वलीद को हमारी मदद के लिए भेजिए आप। ठीक है, क्योंकि वो चारों तरफ जो जो आर्मी फैल गई थी ना, तो वो मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तो खालिद बिन वलीद के लिए रिक्वेस्ट की। तो खालिद बिन वलीद को अबू बकर ने लेटर लिखा, और खालिद बिन वलीद खामोशी से पहले मक्का गए, मक्के पे रुके, उम्रा अदा किया, या जो भी हज हज का सीजन था, हज किया, किताब में हज ही है। ठीक है, और अपनी 9,000 आर्मी लेके खामोशी से ये सीरिया पहुंच गए। तो ये चार कमांडर ऑलरेडी वहां मौजूद थे, डिफरेंट एरियाज के अंदर। ठीक है, खालिद बिन वलीद गए और उनको जाके ज्वाइन कर लिया। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे हेरक्लस बादशाह है। हेरक्लस मोहम्मद के जमाने से ही था। बाजेंटाइन कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल एज द कैपिटल। ठीक है, ये उस वक्त उनका कैपिटल है, जो आज का इस्तांबुल है। हजर, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे सीरियन बॉर्डर पे, तो इसके लिए आपने पहले चार कमांडर भेजे और फिर खालिद बिन वलीद को भेजा। जब हजरत अबू फाउंड दैट रोमन begins to conspire against the Muslim in cooperation with the Bedouins, यानी कंटिन्यूसली ये बेडोइंस के साथ मिलके मुस्लिम स्टेट ऑफ मदीना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो आपने शूरा किया, शूरा यानी कंसल्ट किया विद द कंपेनियन कि भाई क्या करना चाहिए इनके लिए भी। जिस तरह पर्शियंस को जवाबी कार्रवाई के लिए किया जा रहा है, तो हमें क्या रोमन्स के साथ भी ये करना चाहिए। तो सबका मुत्तफिका फैसला था कि अब इनको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बाज नहीं आ रहे। इन्होंने तबूक में मोहम्मद के साथ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने ट्रीटी की, लेकिन उसको ओबे नहीं किया, और उनकी डेथ से पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जो उन्होंने उसामा को सिलेक्ट किया था टू क्रश द रिबेलियंस ऑन सीरियन बॉर्डर। ठीक है, अब अगेन दे वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई खालिद ने इन्होंने कंसल्ट किया, तमाम कंपेनियंस ने एग्री किया, मजलिस शूरा ने, और उन्होंने अपने चार कमांडर भेजे। लेकिन वहां जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो दे आस्क सेंड खालिद बिन वलीद, दैट्स व्हाई ही आस्क खालिद बिन वलीद गो एंड जॉइन देम इन सीरिया। ठीक है, ताकि इन फ्रंटियर्स को बताया जा सके। मेन रीजन टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट रोमन, द अरब ट्रेड विद सीरिया एज द बॉर्डर क्लैशेस मेड द ट्रेड रूट डेंजरस। अब मुसलमानों की या अरेबिया की ट्रेड जो थी, उधर पर्शियंस जो है उसको ब्लॉक करके बैठे हुए थे, और भी सीरिया, तो यहाँ पे क्लैशेस की वजह से सीरिया से भी नहीं हो पा रही थी इनकी ट्रेड। ठीक है, तो ये वो वजूहात थी इनकी प्रॉब्लम क्रिएट करने की, और ट्रेड क्लैश के इनके साथ ट्रेड खत्म होने की, जिसकी वजह से अबू बकर ने ये डिसीजन लिया। अच्छा, अब ये बाइजेंटीन के साथ इनका बहुत थोड़ा सा ये है। सबसे पहले वॉर्स विद बाइजेंटीन में बैटल ऑफ बसरा, बोसरा कहा जाता था उस जमाने में इसको। ठीक है, अब ये जब पहुंचे बसरा के, यहाँ पर 4,000 मुस्लिम अंडर शुराबेल जो है यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं अपनी 4,000 आर्मी के साथ, और कंटिन्यूसली वॉज फाइटिंग, और रोमन्स के साथ इनके स्कर्मिशेस चल रहे हैं। तो आपने कहा कि ये हम दो के अकेले का बस की बात नहीं है, तो आपने अबू उबैदा को जो है वो फौरी मैसेज किया कि अबू उबैदा ज्वाइन अस। ठीक है, तो अब जब ये तीन कमांडर्स की आर्मी हो गई, तो अब द मुस्लिम आर्मी फेस ईच अदर। खालिद ऑफर्ड इस्लाम, उन्होंने वही जो तरीका था कि खालिद बिन वलीद ने वो तीन ऑप्शंस दिए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि देखिए अभी तक जो हमने पर्शियन के साथ बैटल्स पढ़ी है ना, उसमें क्या इशू आ रहा है, वो थे फायर वर्शिपर्स। ठीक है, बाजेंटीन जो रोमन्स हैं, ये क्रिश्चियंस हैं।
ठीक है, ज्यूस भी है नो डाउट, लेकिन इस वक्त जो है होल्ड जो पावर में है वो क्रिश्चियंस है। तो इसकी वजह से खालिद बिन वलीद ने बिफोर स्टार्टिंग द, अच्छा उन्होंने अपना बेहतरीन कमांडर रोमानस, बसरा का गवर्नर भी है ये, ठीक है, इसको अपॉइंट किया। एज यूजुअल मुसलमानों ने अपने वही तीन ऑप्शन जो थे वो दिए उसने। तो रोमानस जो था उसने पूछा कि व्हाट इज इस्लाम, मुझे बताएं क्यों आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, तो उन्हें क्या है इस्लाम। तो खालिद बिन वलीद और ये जो कमांडर्स थे, शुराबेल थे, अबू बैदा थे, खालिद बिन वलीद थे, उन्होंने उनको डिफाइन किया, उनको बताया कि इस्लाम क्या है। अच्छा, अब ये चूंकि क्रिश्चियन था एंड क्रिश्चियनिटी इज नियर टू इस्लाम, उन्होंने वही तमाम बातें कही जो कि उनका दीन कहता था। प्लस ये कि देवर ऑल्सो वेटिंग के एक आखिरी नबी ने आना है, उनको ये भी पता है कि एक आखिरी नबी इनका आ चुका है। तो रोमानस ने ही आस्क्ड फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग इस्लाम। तो हाँ, इन लोगों ने उसको ब्रीफिंग दी कि भाई इस्लाम ये है, इस तरह से है। तो वो बड़ा इम्प्रेस हुआ, ठीक है, एंड ही इम्प्रेस इस्लाम, यानी कि जो कि कमांडर है, जो गवर्नर है, वो उसने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, जब उसकी आर्मी ने देखा कि हमारा अपना कमांडर जो कि गवर्नर भी है, उसने तो इस्लाम कबूल कर लिया अलैलान, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, भागे वो लोग और जाके उन्होंने सिटी के अंदर अपने दाखिल हो गए एंड दे लॉक्ड इट्स गेट, बंद कर दिया। अब पूरा शहर बंद है। रोमानस ने उनको कहा मुसलमानों को फिक्र ना करें, इस्लाम की बातें करता रहा, पूछता रहा, कहने आप फिक्र ना करें, रात होने दें। मैं, मुझे पता है ना, मैं गवर्नर हूं, मैं कमांडर हूं, मुझे पता है अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है, सीक्रेट। तो इन्होंने क्या किया, सीक्रेट टनल के जरिए उसने मुस्लिम आर्मी को एंटर कर दिया एट मिडनाइट। अब जाहिर है मुस्लिम आर्मी एकदम थ्रू टनल एंटर हुई, और ये उन्होंने, इट वाज बहुत ही उनके लिए, रोमन्स के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और फिर इन्होंने दे किल्ड इन लार्ज नंबर द रोमन्स, बायजेंटाइन आर्मी को लार्ज नंबर में जो उन्होंने कोशिश की मुकाबला करने की, उनसे लड़े, उनको दे किल्ड देम। और जो सर्वाइवर थे, बाकी जो थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, हम सरेंडर करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ द मुस्लिम इन सीरिया। सीरिया में सबसे पहली और बहुत बड़ी कामयाबी मुसलमानों को मिली, जबकि ये लोग थोड़े परेशान भी हो गए थे। कंपेनियन जब ही उन्होंने खालिद बिन वलीद के लिए दी। इनकी बेचारों के साथ तो ये हुआ ना कि रोमानस जो था, उसने वो ही इस्लाम लेकर आ गया, जो इनका कमांडर था, जो इनका गवर्नर था। तो मुसलमानों को ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अब है अजनादैन, यहाँ पे, अब इनको तो भैया देवर वेरी एंग्री। उन्होंने कहा, हेरक्लस ने कहा, ये तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट है, अब मुसलमानों को हमें लेसन देना है। द बायजेंटाइन मेस्ड हिज फोर्सेस टू अजना, उसने अपनी प्रॉपर आर्मी जो थी वो अजनादैन पे उतार दी, ठीक है, वेस्ट ऑफ जेरूसलम था ये, वहां पे उतार दी उसने अपनी आर्मी। अमर बिन अलास वॉज इन पैलेस्टीन, वो इस वक्त पैलेस्टीन में थे शुरू दिन से जब भेजा था। तो एंड खालिद रीच अजनादैन, खालिद भी पहुंचे अजनादैन, क्योंकि ये वहीं मौजूद थे ना, अमर बिन अलास ऑलरेडी वहां मौजूद थे। खालिद जब ये पहुंचे तो इन्होंने तमाम कमांडर्स की एक मीटिंग की। उन्होंने कहा तमाम जितने कमांडर और आर्मी है सब यहाँ पे जमा हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम तीन फौजें भी काफी नहीं है, तीन कमांडर, बल्कि मसाना मिला के तो चार हो जाते हैं ये। और ले क्योंकि वहां पे हमें पता चला कि हेरेक्लस ने 2,50,000 आर्मी अरेंज की, वहां पे पोस्ट कर दी है, और मुस्लिम सब मिला के 40,000 हो रहे थे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि इनको बसरा जो था ना, वो जिस तरह वो था काम मुसलमानों को, तो इसके लिए इन्होंने थियोडोरस, वैसे इसको कहते हैं थियोडोरस,
RERUS, थियोडोरस असल में नाम इसका ये है। ये जो था हेरक्लस, ब्रदर ऑफ हेरक्लस, बड़ा टैलेंटेड था। हेरक्लस का जो बादशाह था उसका ये भाई था। अब उसने इतनी बड़ी लार्ज साइज आर्मी, अपना भाई जो बेहतरीन कमांडर था वो भेज दिया कि तुमने इन मुसलमानों को मार भगाना है। अब जब बैटल स्टार्ट होती है इन द बिगनिंग, रोमन्स पुट प्रेशर अपॉन मुस्लिम, इन्होंने बहुत प्रेशर, क्योंकि स्ट्रेंथ में ज्यादा थे ना, बहुत प्रेशर दिया। सीइंग दिस, ये सब देखते हुए अकरमा बिन अबू जहल भी मौजूद थे। ठीक है, उन्होंने बकायदा प्लेज ली, अहद किया, कसम खाई, अपना एक ग्रुप बना लिया मुसलमानों का। उन्होंने कहा अब हम कसम खाते हैं कि हम इनकी सफों में घुस जाएंगे और इनको मारेंगे और जाम शहादत नोश कर लेंगे। दैट दे वुड नॉट गिव द फील्ड टू द आर्मी, उन्होंने कहा नहीं, हम इनको किसी भी तरह कामयाब नहीं होने देंगे। एंड वुड फाइट अनटू डेथ, और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। 3000 मुस्लिम मार्टर अकरमा, कुछ रिवायतें कहती हैं अकरमा जो है वो यहाँ पर शहीद हो गए थे, और कुछ रिवायतें कहती हैं अकरमा जो है बैटल ऑफ यरमूक जो उमर के दौर में होगी वहां शहीद हो गए। बहरहाल आ, अब वल्लाह आलम, दो तीन किताबें कोई ये कहती हैं, ये कहती हैं कि अकरमा, लेकिन बहरहाल इसके अंदर अकरमा ने भी बहुत बेहतरीन कामयाब, ये खालिद, ये अबू जहल का बेटा है ये, और उसने मुसलमानों के लिए ये बाजेंटाइन की आर्मी में घुस गए थे। और इन्होंने बहुत ज्यादा किया इसमें, मुसलमान भी, क्योंकि वो 2,50,000 थे ना, 2.5 लाख के फौज थी। तो इन्होंने बहरहाल मुस्लिम जो थे, 3000 मुस्लिम जो थे शहीद हो गए। अच्छा, लड़ते लड़ते जो बाजेंटाइन कमांडर थियोडोरस था, ही वॉज ऑल्सो डाइड, तो नहीं, किल्ड है, ठीक है, किल्ड। अब जैसे ही वो मरा, थियोडोरस जो है, जैसे ही वो मारा गया, द एनिमी फ्लेड एंड वाज किल्ड इन लार्ज नंबर, सब मारे गए। ठीक है, सब भाग लिए, और या तो भाग गए या मारे गए। तो बहुत तैयारी की थी। हेरक्लस के अपना भाई को वो उसने भेजा था, बहुत लार्ज साइज आर्मी, यानी 40,000, 2.5 लाख का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, और आखिरी में सीज ऑफ डेमास्कस, क्या है ये सीज ऑफ डेमास्कस? सीज ऑफ डेमास्कस, डेमास्कस जो है सीरिया का कैपिटल था। पहले बसरा, फिर अजनादैन, अब ये डेमास्कस पे आ गए। डेमास्कस कैपिटल था, तो उनका खालिद बिन वलीद इन लोगों का था कि इसको कॉन्कर्ड करना बहुत जरूरी है। जबकि बहुत बड़ी आर्मी जो थी बाजेंटाइन ट्रूप, वो ब्लॉक किया हुआ थे वो रास्ते को जो कि डेमास्कस की जानिब जा रहा है। लेकिन मुसलमान आगे बढ़ते रहे, उनको डिफीट देते रहे। द सर्वाइवर फ्लैड टू डेमास्कस, जो बाकी जो लड़ रहे थे और वो जो सर्वाइवर थे या तो डिफीट हो गए, जो बच गए वो भाग के डेमास्कस में घुस गए एंड लॉक द गेट, और उन्होंने डेमास्कस को डोर क्लोज कर लिया। और हेरेक्लस को मैसेज भेज दिया कि भाई हमारी मदद करो, ठीक है, और मदद करो, हम लोग सब अंदर हैं। मुस्लिम पहुंचे वहां पर, समझो 21 अगस्त से 3। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ये शहर है तो मुस्लिम आर्मी ने चारों तरफ से सीज कर लिया इसको। ठीक है, अब ये तो अंदर जो बैठे हैं तो उनको भी ये है कि हेरक्लस को हमने कह दिया है, वो हमें मदद भेजेगा, फिर हम इन मुसलमानों से मुकाबला करेंगे। लेकिन 21 तारीख को भी ये लोग बैठ के प्लान करते रहे कि हाउ टू एंटर इन द सिटी। 22 को भी बैठ के तमाम कमांडर्स यही डिस्कस करते रहे कि ऐसा क्या करें कि हम अंदर दाखिल हो जाएं। 23 अगस्त, तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन देवर प्लानिंग कि भाई हमें अंदर कैसे दाखिल होना है, हमें कोई तो रास्ता, ये लोग सब डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर फिर डेथ ऑफ हजरत अबू बकर की, न्यूज रीच टू देम कि हजरत अबू बकर की डेथ का। तो दे लिफ्टेड द सीज, उन्होंने सारी आर्मी को अपनी कलेक्ट किया, लिफ्टेड द सीज,
एंड लेफ्ट फॉर मदीना, पहुंच गए। ज़ाहिर है अबू बकर की डेथ हुई थी, उनका फ्यूनरल वगैरह करना था, इलेक्शन होना था। तो इट वॉज ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ हजरत उमर दैट दमस्कस फाइनली फेल इनटू द हैंड्स ऑफ मुस्लिम। और ये लोग ये सब करके वापस आ गए थे, तो यानी कि इनकम्प्लीट नहीं हुआ था। तो उमर की खिलाफत में सबसे पहले खालिद बिन वलीद और इन तमाम कमांडर्स ने दमस्कस को कॉन्कर्ट किया, ठीक है। लेकिन अभी ये हुआ कि दे लिफ्टेड द सीज, और ये जो थे वहां पर अबू बकर की डेथ है, ये डेथ ऑफ अबू बकर मदीना में 22 जमादुस्सानी को आपकी डेथ हुई। और तकरीबन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से ही आप 14-15 दिन शदीद बीमार रहे, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी। और सेम एज थी आपकी इंतकाल के वक्त, 63 ईयर्स, लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। आपने पहले से कह दिया था कि अपनी बेटी आयशा से, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरेब आयशा के अपार्टमेंट में थी, आपने ऑलरेडी कहा हुआ था कि बेटी, और एक खबर कई जगह हजरत आयशा ने अपने लिए रखी थी। और हजरत अबू बकर ने जब देखा, उसने कहा बाबा जान आप, अब मोहम्मद और हम एक ही जगह पर होंगे, ठीक है। तो मोहम्मद के साथ ही आपकी कब्र मौजूद है, ठीक है। और और मरने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ही नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड नहीं, नॉमिनेटेड उमर एस कैलिफ। और एट लास्ट द डिसीजन एक्सेप्टेड बाय पीपल, लोगों ने कर लिया। ऑल दो कुछ हेजिटेट किया था कंपेनियंस ने कि आप तरह गुस्से वाले थे, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते थे, आउट स्पोकन थे, ब्रेव थे, करेजियस थे, तो और थोड़ा हार्ड नेचर के थे, तो वो इसलिए वो थोड़ा परेशान थे कंपेनियन। लेकिन अबू बकर ने मरने से पहले उन सबको कन्विंस कर लिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हजरत अबू बकर की खिलाफत। हमने क्या किया, हमने पढ़ा पर्शिया, पर्शिया में हमने किया कि बैटल ऑफ काजिमा, मजार, वलाजा, यूलिस, हिरा, ये हमारा ईस्ट ईस्टर्न इराक। फिर वेस्टर्न इराक की तरफ गए, तो अंबर, तम, दुमतुल जंदल, फिरास, ये सब कर कामयाबी हुई। ये सब कामयाबी के बाद फिर खालिद बिन वलीद को हजरत अबू बकर से देखा कि मूव टू सीरिया, यानी बाजेंटाइन की तारीफ तरफ जाए। खालिद बिन वलीद वहां आ गए। 4 कमांडर्स ऑलरेडी सीरिया में मौजूद थे, और सबसे पहले दे कॉन्कर्ड मतलब बसरा, बसरा के बाद अजनादेन। इट वाज थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था, लेकिन एट लास्ट मुस्लिम कॉन्कर्ड जो थे अजनादेन। और मुस्लिम आल्सो वांटेड टू कैप्चर और कॉन्कर्ड Damascus, but due to the death of Hazrat Abu Bakr Siddiq, they were not able to conquer. But in the Khilafat of Hazrat Umar, inshallah, and they will conquer Damascus also, ठीक है। तो ये हो गया, और मरने से पहले नॉमिनेशन दे दी थी आपने, और इसके बाद मुस्लिम जो है वोट लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा